रास्ते बताता हूं पैसे कमाने के, सफल होने के। सुनिएगा, बच्चों को बताइएगा, सफल होंगे। सुनो, आपको पैसे ही तो चाहिए, धन ही तो चाहिए। अब कोई भी काम छोटा नहीं, पत्थर लगाने वाले तुम ठेकेदार बनो ना, तुम पेंट पुट्टी का ठेका लेना शुरू करो ना। ये ठेके करोड़ों में चलते हैं। मैं ही पेंट पुट्टी करवाता हूं तो कई कई लाख का ठेका देना पड़ता है। बोलो हाँ। लड़का था, उसने गूगल को क्या कर लिया, गूगल को हैक कर लिया। उसके पास क्या डिग्री थी, पर उसका टैलेंट, उसका गुण। जब गूगल को हैक किया तो गूगल ने बुला करके उसको इनाम दिया और अपने यहां बड़े पद पर काम दे दी। व्यक्ति आगे जाता है जो समय के साथ चलता है, समय के साथ अपने विचारों का थोड़ा बदलाव लाता है। धर्म ना छोड़ो, सत्य ना छोड़ो, पर वह काम करो जिस काम की आज समाज में। देखो, मैं अपने आप को कितने जल्दी बदल लेता हूं। ये दास अनिरुद्ध, मैं अपना एक छोटा सा बदलाव का उदाहरण आपको देता हूं। अभी गैस की किल्लत हुई, युद्ध हुआ, युद्ध से गैस मिलनी बंद हो गई। गौरी गोपाल में मुझे रोज 50 से ज्यादा सिलेंडर चाहिए, क्योंकि यहां खंड रसोई चलती है। और अभी रसोई में क्या हुआ कि गैस वाले ने कहा कि हम आपको 5 की। इसमें किसी की गलती नहीं, सरकारों की भी कोई गलती नहीं, इसमें किसी की कोई, ये हालात बन चल रही है। अभी भी गैस की किल्लत है, पर अभी भी सब चल रहा है। क्यों? समय के साथ मैंने बदला है अपने को, आप भी बदलिए। आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, गाय और कुत्ते से मैंने ये बात स्टार्ट की। गाय और कुत्ता, आप लोग कहते हैं सारे जानवर हैं, एक होना नहीं। गाय माता है, इसलिए गाय का स्थान सबसे। इसलिए गाय के बैल, मतलब गाय का बेटा नंदी, शंकर जी के मंदिर में कुत्ता नहीं है, शंकर जी के मंदिर में नंदी है, बैल है। शिव ने स्थान दिया है अपने आगे, शिव ने स्थान दिया है अपने। हाँ, इसलिए कुत्ते को कुत्ता रहने दो, गाय को गाय। भेद है या नहीं? भेद मिटाना चाहिए कि नहीं? मिटाना चाहिए। मैया क्या बोलती तू? मिटाओ तो अपनी सास और मां को एक समझती हो? नहीं समझती हूं मैया महाराज, पर मिटाना चाहती हूं, पर मैं नहीं समझूंगी भेद। मैं तो सास को सास और माँ को माँ, माँ को रोज बात करूंगी, खाई कि नहीं, और सास से एक बार भी नहीं पूछूंगी बुढ़िया तू मरती रह। मैं बात पूरी करूंगी, भेद मिटाओ, पर मिटाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करूंगी। इसी चक्कर में तो नाश है। बातें बस करा लो, मिटाएंगे नहीं। बोलो हाँ। तो गाय का दान, पहला काम करना मरने से पहले गौदान, दूसरा काम मरने से पहले अन्नदान। क्योंकि जब आप मरोगे तो मरने के ठीक 13वें दिन आपके नाम का अन्नदान होगा, जिसे आप 13वीं कहते हैं। क्या होगा? तो मरने के बाद आप अन्नदान, आपके बेटा करे ना करे, आप जीते जी अन्नदान करके जाइएगा, ताकि बच्चे करें ना करें, आप पुण्य अपना करो। हम तो कहते हैं अपनी 13वीं करके मरो। सब कर लो अपना पुण्य का काम, आखिरी में केवल मर की। राजा नृग पर, पौंड्रक पर कृपा, काशीराज द्विविद पर कृपा, जरासंध को भगवान भीम भैया से मरवाए कैद से। 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
जरासंध का उद्धार, शिशुपाल का उद्धार। धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में भगवान पत्तल उठाने की सेवा करते हैं। आप खाके जो पत्तल नहीं रह जाती, भगवान पत्तल उठाते हैं खाए हुए भक्तों की। भगवान कोई काम छोटा नहीं मानते। सेवा सबसे बड़ा काम है। झाड़ू लगाना, आप लोग जैसे मैं आपसे कहूं कि चलो यहां झाड़ू लगाओ, आप कहोगे महाराज हम इतने बड़े घर की बहू हैं, इतने बड़े हमारे घर 10 नौकर हैं, पर आप बताइए झाड़ू लगवा रहे हैं, बताइए। तो आपको कई बार बुरा लगता है हम ये छोटा काम करें। आपसे हम कह दें कि चलो जरा थालियां धो लो भक्तों के खाने की, आप कहोगे क्या हमारी तौहीन कर रहे हैं। लेकिन भगवान भक्तों के पत्तल उठाते हैं। आपकी गलती ये हो गई कि आपने अपने को बड़ा समझ लिया, और जो बड़ा समझ ले वो बड़ा नहीं होता। जो हर छोटे काम को बड़ी चतुराई से, बड़े ईमानदारी से करे, वही ना बड़ा होता है। ये दास अनिरुद्ध, मैं सारे काम जो करने योग्य हैं सारे काम करता हूं। मैं थालियां भी धुल लेता हूं, झाड़ू भी लगा लेता हूं, भोजन भी बना लेता हूं, सारा काम कर लेते हैं हम। हमें कोई लाज शर्म नहीं है, कोई संकोच नहीं है। पाप करने से डरो। लाज आए तो किसी बहन बेटी को गलत नजर से देखने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसी बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखने में क्या आनी चाहिए? शर्म, लाज आनी चाहिए। दारू पीने में शर्म आनी चाहिए, सिगरेट पीने में लाज आनी चाहिए, जुआ खेलने में शर्म आनी चाहिए, सेवा करने में शर्म थोड़ी आनी चाहिए। लेकिन आजकल लोगों को, अब जैसे आज के लड़के अपने माता के पांव तक नहीं छूते, बोलो हाँ, सिर रखने का, प्रणाम करने की परंपरा नष्ट हो गई। अब तो घुटने को छू लेते हैं। पहले का बेटा अपनी माँ के पांव दबाता था, आज का जो बेटा है वो कहां पांव दबा रहा है। पांव दबाने के संस्कार नष्ट हो गए। कैसे जुड़े रहेंगे ये चरण से? आपने सिखाया ही नहीं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, हम तो मां के आज भी चरण दबाते हैं। आपकी नजर में पांव दबाना छोटा काम है, पर नहीं साहब, लक्ष्मी जी नारायण के पांव दबाती हैं। चरणों में भगवान का वास होता है, इसलिए चरण ही छुए जाते हैं। चरण को पकड़ने वाला बड़ा होता है। इसलिए चरण छुओ, माता के, पिता के, महापुरुषों के, सेवा करो। हर प्रकार की सेवा करो आप। शिशुपाल गाली देते पर भगवान गाली का उत्तर ना देकर दंतवक्र शाल्व का उद्धार करते। भगवान देखो, ये नहीं देखते कि आप गरीब हो कि अमीर हो, आपका भाव कैसा है। सुदामा जी कितने गरीब हैं, खाने को रोटी नहीं है, और जब सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर के चले तो सुदामा जी को पता नहीं था कि कृष्ण हमें पहचानेंगे कि नहीं, पर चल पड़े। सुदामा जब द्वारिका गए, लोगों से पूछा कि भैया कृष्ण कहाँ हैं? बताया कि वो राजा हैं और सिंहासन पर हैं, स्वधर्मा नाम की सभा में बैठे। सुदामा जी चले। लोगों ने कहा कौन हो? मैं सुदामा हूं। क्यों आए हो? कृष्ण का मित्र हूं। लोग मजाक उड़ाने लग गए। अरे, भीख मांगने का नया तरीका तुमने ढूंढा है। क्या तुमसे मित्रता हो सकती है? वो राजा हैं, तुम गरीब हो, कपड़े भी फटे हैं तुम्हारे, क्या तुम्हारी बराबरी, क्या तुम्हारी औकात है? सुदामा जी को मन में लगा बात तो सही है, वो बचपन के मित्र हैं, आज थोड़ी पहचानेंगे, लेकिन आ ही गया हूं तो चलूं। और जब सुदामा जी ने द्वारपाल को कहा, और द्वारपाल ने जब सूचना दी कि प्रभु
आपके बचपन का कोई मित्र आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है, और जैसे ही सुना दौड़ पड़े द्वारिकाधीश। सुदामा, मित्र सुदामा दौड़ पड़े और दौड़ करके अपने मित्र सुदामा को प्रभु ने गले से लगा लिया। वो जब सुदामा को गले लगाया तो हम जैसे भिखारियों का भी बल बढ़ गया कि सुदामा जैसे गरीब को प्रभु पहचानते हैं तो हमें भी भूलेंगे नहीं, हमें भी पहचानेंगे जरूर, आपको भी पहचानेंगे। भगवान की नजर में अमीरी गरीबी नहीं, बड़ा छोटा नहीं, ऊंच नीच नहीं। यहां संसार के लोगों की नजर में बड़ा छोटा ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम। आज इंसान बटा हुआ है। आज बताओ, इंसान का दुश्मन इंसान ही है कि नहीं? बोलो हाँ। हिंदू तरह का इंसान अलग सोचता है, मुसलमान तरह का इंसान अलग सोचता है, जबकि दोनों ईश्वर के बनाए हैं, दोनों की रचना एक सी है, पर धरती पे आते ही दोनों के विचार अलग अलग हैं। और ऐसे विचार हैं कि दोनों, हिंदू तो किसी मुसलमान को अपना दुश्मन नहीं मानता, पर मुसलमान हिंदुओं को काफिर कह के अपना दुश्मन मानते हैं। मुसलमान अपने पास किसी हिंदू को देख नहीं सकता। मैं बार बार कह चुका हूं कि 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू कभी नहीं रह सकता, पर 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सदा रह सकता है। हिंदू अलग विचारधारा है, हिंदू किसी को परेशान करने की विचारधारा नहीं, जबकि मुसलमानों की विचारधारा हिंदुओं से नफरत की विचारधारा है। जबकि ईश्वर ने एक सा बनाया है, हमारे अंदर सबके लिए दया है, पर मुसलमानों के अंदर दया भरना शायद भगवान भूल गए, या भूल ना गए होंगे, भरी होगी, पर वो अपनी दया को यहां समाप्त कर देते हैं। अभी आपने देखा ना कि दिल्ली में एक तरुण नाम के लड़के ने, जरा सा उसकी बच्ची ने पानी के कुछ बूंद किसी मुसलमान महिला के ऊपर चले गए। होली के टाइम की घटना, उसको घर में घुस के मार ही डाला, क्योंकि तूने 4 पानी की बूंद मेरे ऊपर क्यों डाल दी, पानी के छींटे। ऐसी विचारधारा, मार डालने की विचारधारा मुसलमानों की है, और सांप को भी दूध पिलाने की विचारधारा हिंदुओं की है। ये बंटवारा ईश्वर ने नहीं किया, ईश्वर ने सबको दया से परिपूर्ण किया था। यहां आके बंटते चले गए, यहां आके मानव जाति के एक दूसरे के दुश्मन होते चले गए। ईश्वर भी देखकर हंस ना रहे होंगे। सुदामा जैसे गरीब को प्रभु ने अपनाया। रस खान, हमारे सनातन में कथा है कि एक रस खान मुसलमान थे, उन्होंने प्रभु की भक्ति की तो बिहारी जी ने रस खान को भी दर्शन दिया। रस खान को दिए तो भगवान कहते हैं, जो मुझे भजेगा जिस भाव से, मैं थोड़ी कोई दुश्मन मानता हूं। सुदामा को आसन पर बिठाए, चरणों को नेत्रों के जल से धोए। इतना प्रेम, इतना प्रेम। संसार के रिश्ते स्वार्थी है, इसलिए हम कहते हैं संसार से इतने रिश्ते बनाते हो तो एक रिश्ता भगवान से भी बना के रखो। सुदामा जी ने बना लिया, मेरा मित्र है, आप भी बनाओ, मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं भगवान, त्वमेव माता च पिता। कोई एक संबंध भगवान से जोड़ लो और निभाओ उस रिश्ते को, ईमानदार रहो उस रिश्ते के प्रति। सुदामा मित्र का रिश्ता लेकर आए हैं।
सुदामा को कहा कन्हैया ने मित्र भाभी ने क्या भेजा है। 4 मुट्ठी चिवड़ा लाए थे चावल, छिपाने लगे पोटरी, छीन ली प्रभु ने। खोला, क्या है? ये भाभी ने भेजा है। ये भगवान ने पोटरी खोली तो 4 घर के 4 मुट्ठी चिवड़ा, चिवड़ा मतलब पोहा। लोग पोहा नहीं समझते तो चावल बोल दिया जाता है। 4 घर के 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी आए हैं। पत्नी ने भेजा और भगवान ने कहा मित्र बहुत अच्छा लाए हो, लाओ। पोटरी खोली और 1 मुट्ठी चावल भरे और भगवान खा गए, दर 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 खा गए चावल। वाह मित्र, बहुत स्वाद है, बहुत अच्छे चावल हैं। और दूसरी मुट्ठी खाने लग गए तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सारा खा जाओगे, कुछ हमारे लिए? अच्छा ये लो, पूरा तुम ले लो। रुक्मणी जी को दे दिया। विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा जी यहाँ। जी प्रभु आज्ञा। मैं अपने सुदामा मित्र का ऋणी बन गया हूं। क्यों बन गए ऋणी? क्या लिया आपने? 1 मुट्ठी चावल खाकर मैं ऋणी हो गया। देखो ना, आप कई बार अपने दोस्तों के घर जाते हो और वो आपकी टूटी फूटी सेवा जैसी करता है। देखो सबके घर में तो बादाम काजू नहीं होता। कई लोग आपको अपने अपने हिसाब से खिलाते पिलाते हैं। तो आपसे, आपको प्रेम से कोई कुछ खिलाया करे तो खा लिया करे, क्योंकि भगवान सूखे चावल खाए हैं। अब बताओ, सूखे चावल आप खाते हो क्या? नहीं, पर भगवान ने क्यों? क्योंकि मित्र लाया है। क्या भगवान को चावल की कमी थी? नहीं, भगवान ये कहना चाहते हैं कि मित्र जो समर्पित करे। मित्र गरीब है, माना कि आप अमीर हैं। आपका मित्र, आपकी सहेली माना कि गरीब है, तो क्या आप उसका मजाक उड़ाओगे कि देख तेरे घर कुछ नहीं है? नहीं, जो उसके घर में है वही हंसी खुशी से स्वीकार करना आपका धर्म है। और जितना हो सके उसकी मदद करना आपका धर्म है। क्योंकि आप संपन्न हैं, सफल हैं, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी मित्र है, आपका मित्र है। भगवान ने यही किया। मेरा मित्र है, गरीब है, विश्वकर्मा आओ, जाओ मेरे मित्र की गरीबी मिटाओ और इसका घर सोने का बनाओ, जाओ और खजाने भर देना, जाओ। विश्वकर्मा जी चले और सुदामा जी की नगरी सोने की बना दी। इतना मुट्ठी भर चावल लिया और इतना दिया। इतना सा लेकर इतना देने की ताकत बताओ जगत में किसी के पास है? नहीं है मेरी मां। जो स्वयं भिखारी हैं उनसे क्या मांगते हो? एक भिखारी राजा के पास गया तो राजा मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़ करके, हाथ ऐसे फैला के खड़ा। तो उस भिखारी ने वहां खड़े मंत्री से कहा कि ये राजा साहब क्या कर रहे हैं? कहा कि भगवान से मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? बोले जो भी उनको चाहिए भगवान से मांग रहे हैं। तो भिखारी बोला, जब तुम्हारे राजा भगवान से मांग करके हमें देते हैं तो हम तुम्हारे राजा से क्यों ले? हम भी ना डायरेक्ट भगवान से मांगे, हम तुम्हारे राजा से क्यों मांगे? भिखारी चला गया। बोले तुम्हारे राजा से नहीं मांगेंगे, तुम्हारा राजा तो खुद भिखारी है। तुम्हारा राजा जिससे मांगता है उस परमात्मा से हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं। यदि वो परमात्मा तेरे राजा को देता है तो वो परमात्मा हमें भी तो देगा, हम उसी से मांगेंगे। इसलिए कहता हूं, किसी चीज की जरूरत हो तो जगत के आगे नहीं, जगन्नाथ के आगे हाथ पसारिए। और जो भगवान के आगे हाथ पसारते हैं सच्चा भाव से, सच कहता हूं उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत। सुदामा चावल खिलाते हैं और भगवान ऋणी हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ, सुदामा ने भगवान को क्या दिया? जोर से क्या दिया?
सुदामा जी ने अन्न दान किया। चावल अन्न ही है, नहीं है? मुट्ठी भर चावल, मुट्ठी भर अनाज, अन्न। सुदामा जी ने अन्न दान किया तो भगवान ने धन धान्य से भर दिया। अच्छा, सुदामा ने 4 मुट्ठी क्यों दिया? उत्तर दो, 4 मुट्ठी क्यों दिया? मैया, सुदामा जी ने भगवान को 4 मुट्ठी ही क्यों दिए? क्यों? क्योंकि सुदामा जी के पास था ही इतना, इससे ज्यादा था ही नहीं। तो सुदामा ने कितना दिया? जितना था सब कुछ दे दिया। जब तक आप सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पण नहीं करोगे, तब तक भगवान अपने आप को आपके हवाले कैसे करेंगे? इसलिए कहो कि हे प्रभु, ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका, सब आपका। ये मत कहो कि मेरा है। सुदामा जी सर्वस्व सौंप रहे हैं। क्या सौंप रहे हैं? सर्वस्व। सुदामा जी से मुट्ठी भर अन्न लेकर दिया। इसलिए कहता हूं, जीवन में अन्नदान करते रहिएगा। सुदामा जी के आसन पर, सुदामा जी को आसन पर बिठाए, सेवा की, बड़े दिनों तक रुके। सुदामा जी अब जा रहे। जब सुदामा जी गए तो घर में जाकर देखा धन धान्य भरा था। सुशीला कहां से आया? बोले प्रभु ने दिया है। तुझे देते तो नहीं देखा, पर झोलियां भरी देखी। ऐसे ही है। अच्छा, पहले किसने दिया? सुदामा ने कि भगवान ने? किसने दिया? भगवान कहते हैं कि पहले तुम दो। तुम अपनी हैसियत से दोगे तो मैं भी अपनी हैसियत से दूंगा। तुम दे क्या रहे हो? आप जब किसी को आप पेट भर रोटी नहीं देते तो भगवान बोलेंगे मैं तुम्हें क्यों दूं? अच्छा, दान करने से धन घटता है कि बढ़ता है? बोलो। इसलिए धन को बढ़ाना है तो धन का सदुपयोग करना सीखिए, धन को धर्म से जोड़ना सीखिए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध अपने जो भी मेहनत करके, देखो हम आपको रोज कथा सुनाते हैं, जो भी आप लोग हमें सहयोग करते हो, जो भी दान करते हो, हम पूरा पूरा पैसा माताओं की, संतों की, अन्न क्षेत्र की, यहाँ गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे, शिक्षा में, गायों की सेवा में, वह लगाते हैं। आपसे भिक्षा लेकर आप आते हो वृंदावन, आपको ही भोजन कराते हैं। आपका तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप भी गौरी गोपाल आश्रम में थोड़ा थोड़ा अन्नदान अवश्य करें। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं। वो माएं जिन माओं का कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं, ऐसी माओं को आप भी भोजन करा सकते हैं। ऐसी माओं का आप भी सहारा बन सकते हैं और अपने धन को धर्म से जोड़ सकते हैं। आज हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे। टीका ना रिश्तेदारों का, ना परिवार का, जो कोई सहारा नहीं, तो ऐसी बेसहारा माओं का सहारा गौरी गोपाल भगवान बन रहे हैं और भगवान इनकी सेवा कर रहे हैं। गौरी गोपाल भगवान ही ये वृद्ध माओं की 315 माओं की सेवा गौरी गोपाल भगवान कर रहे हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि भगवान यदि ये सब कार्य कर रहे हैं तो भगवान के इस कार्य में हम भी सहभागी बने।
चलो बताओ, राम के काम में बंदर भालू सहभागी बने के नहीं? सीता माता पर संकट आया तो बंदर भालू सहभागी बने के नहीं? तो आज गौरी गोपाल भगवान यहाँ पर वृद्ध माओ की सेवा, अखंड रसोई की सेवा कर रहे हैं, तो हम भी भगवान के ग्वाल बाल बनकर, बंदर भालू बनकर सहयोगी बने। इन माओ को आप भी एक भी रुपए ना लेकर जो आप सहयोग करते हैं, आप सबके सहयोग से इन माओ की सेवा होती है। ये दास अनिरुद्ध इन माओ से इसलिए यहाँ पर बात करता है क्योंकि बाजार में मेरे लिए कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आप तो वृद्ध माओ से पैसा लेकर के माओ की सेवा करते हैं। इसलिए मैं इन माओ से आपको बात करा देता हूं कि आप ही आओ गौरी गोपाल और पूछ लो। यहाँ सभी माओ के कमरे को आपने देखा होगा। तो हो गए भगवान की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई। भगवान अपने भगवत धाम लीला करके चले गए। भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। भागवत जी सुनाई, परीक्षित जी की सदगति हुई। जन्मेजय ने सर्पों को मारने के लिए यज्ञ किया और वो यज्ञ संतों के कहने से रोका गया। भगवान पूरे परिकर को लेकर परम धाम गए हैं। भगवत धाम पूरे परिकर के साथ नंद बाबा, यशोदा देवी की गोपियां, सब भगवत धाम भगवान अपनी लीला करके गए, कण कण में समा गए। भगवान के जाते ही भगवान की लीला पूरी हुई। 125 वर्ष की परीक्षित जी की सदगति हुई। सुखदेव भगवान अपने परम धाम गए। जन्मेजय ने यज्ञ किया, संतों को कहने पर संतों के यज्ञ को रोका, तक्षक बचे हैं। मेरे संग गाओ सभी लोग नाम संकीर्तन। अब पहले दिन की कथा में आपने महात्म्य, दूसरे दिन कुंती स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीला, 6वें दिन रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र के साथ 7 दिन की कथा दास ने कही। यदि मेरे से कथा सुनाने में कोई त्रुटि, कोई भूल हुई हो तो मुझे अपना बेटा, अपना दास मान करके क्षमा जरूर कीजिएगा। आओ मेरे संग सब लोग गाओ नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्, प्रणामो दुख शमनस्, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, गौरी गोपाल भगवान की जय हो। हमारे यजमान परिवारों के लिए मुंशी लाल चौहान जी और सितारा मैया के लिए तालियां, धर्म कुमार चौबे जी और नीता जी के लिए तालियां। आप दोनों परिवारों पर भगवान की पूरी कृपा सदा बनी रहे। आप सदा मुस्कुराते रहें, कोई भी कष्ट आपके जीवन में ना हो, हर खुशी